माई बायस माई बॉस एपिसोड 5। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले एपिसोड में हमने देखा कि सीओ कांग हागिल को यकीन हो जाता है कि दारिम उन्हें पसंद करती है। दारिम के जाने के बाद सीओ का दोस्त उनके घर आता है। घर आते वक्त दारिम को वह देख लेता है और सीओ से पूछता है, तुम्हारे घर वो लड़की कौन आई हुई थी? तो सीओ बताते हैं कि उन्हें एक प्रपोजल रिवाइज करना था, इसलिए वो एम्प्लॉय आई थी। और सीओ ये भी बताते हैं कि उन्हें लगता है कि दारिम उन्हें पसंद करती है और वह हमेशा अजीब तरीक़ों से उनकी मदद करती है। सीओ की बात सुनकर उनका दोस्त कहता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कौन सी बात थी, वो सच में तुम्हें पसंद करती है। और इधर दारिम को मैसेज आता है लीजियन का मिलने के लिए। जब दारिम का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो लाइव आ जाते हैं और लाइव के ज़रिए वो अपनी गलती मानते हैं। लाइव ख़त्म होते ही दारिम उन्हें मैसेज करती है कि आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। और इधर सीओ के हाथ में चोट लग जाने की वजह से वो अपना कोट पहन नहीं पाते, तो उन्हें दारिम पहना देती है। सीओ को लगता है कि किसी और ने मदद की तो वो उसे थैंक यू बोलने वाले ही रहते हैं कि दारिम का चेहरा देख लेते हैं। तो वह दारिम से कहते हैं कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारा सीईओ हूँ, हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और यह कहकर सीईओ लिफ्ट में चले जाते हैं। लेकिन दारिम को समझ नहीं आता कि आखिरकार सीईओ ने ऐसा क्यों कहा। वह जल्दी जल्दी लिफ्ट का बटन दबाते हैं ताकि दारिम अंदर ना आ सके। और फिर दिखाया जाता है कि सीईओ बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुनते हैं, जो कि मार्केटिंग टीम से मिन्हा होती है। मिन्हा अपना प्रेजेंटेशन देती है और यह मीटिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर लीचन हमेशा एक डायरी लेकर घूमा करते हैं, जो कि उनकी किसी फ़ैन का होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यह किसका है। फिर दिखाया जाता है कि दारिम और उनके कलीग्स वर्कशॉप के लिए जाते हैं, लेकिन उनके वर्कशॉप से पहले ही ऐसी कंपनी उनका मटेरियल चुरा लेती है। मिन्हा यह बात सीईओ को बताती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। सीईओ को यकीन हो जाता है कि सच में उनकी कंपनी में कोई स्पाई है और यहाँ लीचन दारिम को याद कर रहे होते हैं। सीईओ अपने सारे एम्प्लॉय से कहते हैं कि हमें कोई दूसरा प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा जल्द से जल्द। तभी उनकी नज़र दारिम के टिफ़िन बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर एक नॉट किचन होता है। वह दारिम से पूछते हैं कि ये किचन तुम्हें कहाँ से मिला। तो उन्हें एक नया आइडिया आ जाता है उस किचन को ही अपना प्रेजेंटेशन बनाना। तो सीईओ दारिम को लेकर बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं। दारिम सीईओ के साथ इसलिए जाती है क्योंकि दारिम को ही पता होता है कि वो किचन कौन बनाता है। अपने होम टाउन आकर दारिम को बहुत अच्छा लगता है। दारिम के होम टाउन आते ही सीईओ को कुछ अजीब चीज़ दिखती है। दारिम की माँ ने एक बड़े से बैनर पर उसका नाम लिखवाकर वहाँ पर टंगवा देती हैं। उस बैनर को देखकर सीईओ उसकी फ़ोटो लेते हैं। थोड़ा घूमने के बाद दोनों चले जाते हैं दारिम के हाई स्कूल, क्योंकि उन्हें वहीं पता चलेगा कि वो किचन बनाने वाली कहाँ रहती है। इतना हैंडसम सीईओ देखने के बाद हाई स्कूल की सारी लड़कियाँ सीईओ के पीछे पड़ जाती हैं। सीईओ को उन लड़कियों से बचाने के लिए दारिम सीईओ का हाथ पकड़ती है और दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते कहीं शांत जगह बैठते हैं। फिर दिखाया जाता है कि दारिम की दोस्तों को पता नहीं होता है कि वो अपने होम टाउन गई हुई है। तो उसके होम टाउन से किसी लड़की ने उन लोगों की फ़ोटो भेजते हैं उसकी दोस्तों को। यहाँ दोनों बैठकर बात कर रही होते हैं कि तभी एक औरत आती है उनके पास, जो कि बताती है कि वो किचन वाली कहाँ रहती है। सीईओ और दारिम निकल जाते हैं उस किचन वाली के पास और दारिम उन्हें प्रपोजल दिखाती है, लेकिन वो नॉट किचन वाली औरत उन्हें मना कर देती है। सीईओ दारिम से कहते हैं कि तुम सियोल चली जाओ, मैं इन्हें कन्विंस करके ही आऊँगा। लेकिन दारिम नहीं जाती और कहती है कि नहीं, मैं भी आपकी मदद करूँगी। और फिर दिखाया जाता है कि दारिम के माँ को पता चल जाता है कि दारिम ऐसी कॉरपोरेशन में काम नहीं करती। सीईओ कांहागिल और दारिम मिलकर किमची बना ही रहते हैं कि तभी दारिम की माँ वहाँ आ जाती है और दारिम से कहती है, हटो तुम, मैं किमची बनाती हूँ। और फिर रात का खाना भी बनाया जाता है। और इधर दारिम की माँ दारिम से नाराज़ होती हैं कि आखिरकार दारिम ने क्यों नहीं बताया कि वो ऐसी कॉरपोरेशन छोड़ चुकी है।
लेकिन दारिम अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है और तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर दारिम की माँ सियो से पूछती है कि आप सिंगल हो क्या? तो सियो कहते हैं कि हाँ, मैं सिंगल हूँ। फिर दारिम की माँ सियो से पूछती हैं कि आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है। सियो बताने वाले ही रहते हैं कि दारिम वहाँ आ जाती है और अपनी माँ को चुप करा देती है। और फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर लीचन वापस आ चुके हैं कंपनी में। वापस आते ही लीचन दारिम के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। दारिम के डेस्क को देख ही रहते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि जो उनके पास डायरी है वो किसी और की नहीं बल्कि दारिम की है। इधर दारिम की माँ उनकी मदद कर घर वापस चली जाती हैं। सियो और दारिम नॉट किचन बनाना सीखते हैं, जबकि सियो अच्छे से सीख लेते हैं कि नॉट किचन कैसे बनता है, लेकिन दारिम नहीं सीख पाती तो सियो उसे बताते हैं कि कैसे बांधा जाता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों किचन बना ही लेते हैं। और इधर किचन मास्टर गुस्सा करने लगती हैं कि आखिरकार तुम इनका साथ क्यों दे रही हो। फिर दारिम सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सीईओ उसे स्वीट पोटैटो खाने के लिए बुलाते हैं। दारिम जैसे ही स्वीट पोटैटो खाती है उसका मुंह जलने लगता है और सीईओ अपना हाथ आगे कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें उगल दो। दारिम उसे निकल लेती है और सोचती है कि सीईओ आखिरकार मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कि तभी सीईओ दारिम से कहते हैं कि चलो थोड़ा वॉक पे चलते हैं। चलते चलते सीईओ दारिम से आखिरकार पूछ ही लेते हैं कि वो उन्हें पसंद करती है क्या। तो दारिम कहती है, क्या मैं आपको पसंद करती हूँ? लेकिन आप तो पहले से ही किसी और को पसंद करते हो। तो सीईओ सोचते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है, मैं किसे पसंद करता हूँ। तो दारिम बताती है कि आप डायरेक्टर लीचन को पसंद करते हैं। तो सीईओ कहते हैं कि आखिरकार मैं किस एंगल से तुम्हें गे लगता हूँ। तो सीईओ दारिम को बताते हैं कि उन्हें लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ पसंद हैं। सीईओ अपनी फीलिंग दारिम से कन्फेस करने वाले ही रहते हैं कि तभी वहाँ एक कार आ जाती है जो कि डायरेक्टर लीचैन की होती है। लीचैन कार से निकलकर दारिम के पास आ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक कि जब कोई कपल मिलकर ये नॉट किचन बनाते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। एपिसोड 5 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।